वो शाम शहर की भीड़ में ढली हुई थी और बारिश की हल्की बूंदें सड़क पर नाच रही थीं। मैं टैक्सी में अकेली बैठी थी, सिर खिड़की से बाहर झुकाए, और उस अजनबी की नजरें जैसे समय ठहर गया हो। उस एक मुलाकात ने मेरी दुनिया ही बदल दी। यह कहानी शुरू होती है पल्लवी से, जो एक आधुनिक, स्वतंत्र और थोड़ी शरारती लड़की है। बारिश की हल्की बूंदों में शहर की सड़कें चमक रही थीं। पल्लवी अपने काम से लौट रही थी, थकी हुई लेकिन खुश। उसने फोन से गाना बजाया और टैक्सी बुक की। टैक्सी ड्राइवर ने जैसे ही टैक्सी रोकी, वो अजनबी उसके सामने था। आदित्य की मुस्कान में कुछ अलग ही बात थी, आंखों में चमक जो सीधे दिल तक उतर जाती थी। टैक्सी में जैसे ही वो बैठे, पल्लवी ने अपने कानों में ईयरफोन लगाया, लेकिन आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, म्यूजिक हेडफोन में मत डालो, बारिश की आवाज सुनो। पल्लवी चौंकी, थोड़ी मुस्कुराई और बिना कुछ कहे बाहर की बारिश देखने लगी। इस छोटी सी बातचीत में ही कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। टैक्सी धीरे धीरे चल रही थी, सड़क पर बूंदों की रिमझिम संगीत जैसी आवाज कर रही थी। आदित्य और पल्लवी के बीच बातचीत धीरे धीरे गहरी होने लगी। आदित्य, बारिश में भीगना आपको अच्छा लगता है? पल्लवी, हाँ, जब कोई नहीं देखता, लेकिन अक्सर लोग मुझे अजीब नजर से देखते हैं। आदित्य, मैं नहीं देखता, मैं बस महसूस करता हूं। पल्लवी की धड़कन तेज हो गई। उसने महसूस किया कि आदित्य की बातें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उसके दिल की धड़कनों को छू रही हैं। वो टैक्सी की यात्रा कुछ ही मिनट की थी, लेकिन उन पलों में पल्लवी ने पहली बार महसूस किया कि किसी अजनबी के साथ इतनी सहजता कभी नहीं हुई। टैक्सी रुकने वाली थी, लेकिन आदित्य ने कहा, अगर आप चाहो तो मैं अगली बार भी आपको कहीं छोड़ दूं। पल्लवी की आंखों में हल्की हंसी और दिल में हल्की धड़कन थी। जैसे ही पल्लवी बाहर उतरी, उसने पीछे मुड़कर देखा और आदित्य मुस्कुरा रहे थे। उस एक मुस्कान ने पल्लवी की दुनिया हिला दी। उस दिन से टैक्सी और बारिश पल्लवी और आदित्य की कहानी के गवाह बन गए। पल्लवी और आदित्य की छोटी सी टैक्सी वाली मुलाकात के बाद दोनों ने फोन नंबर एक्सचेंज किया। कुछ दिनों की चैट और कॉल के बाद आदित्य ने पल्लवी को एक शाम बाहर चलने का न्योता दिया। पल्लवी, मैं बस थोड़ी देर के लिए आऊंगी। आदित्य, कोई जल्दी नहीं, बस तुम हो, बस यही काफी है। पल्लवी का दिल धड़क रहा था। उस शाम शहर की सड़कों पर हल्की रोशनी और गर्म हवा ने माहौल को रोमांटिक बना दिया। आदित्य ने पल्लवी को छोटे कैफे में बुलाया। कैफे की खिड़कियों से बारिश की बूंदें टपक रही थीं। हल्की धुन पर गिटार बज रहा था। रोशनी सिर्फ मोमबत्तियों की थी। पल्लवी ने जब अंदर कदम रखा, आदित्य ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी सीट तक पहुंचाया। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सीधे दिल तक उतर जाती थी। आदित्य, धीरे से, तुम्हारी मुस्कान बारिश जैसी है, हर चीज को रोशन कर देती है। पल्लवी मुस्कुराई और थोड़ा लाल हुई। आदित्य ने धीरे धीरे उसके हाथ को छुआ। पल्लवी ने नजरों से ही जवाब दिया। दोनों की बातचीत में हंसी, चुटकुले और नजदीकियों की मिठास थी। पल्लवी ने सोचा, टैक्सी में मिली वो पहली झलक ही इतनी खास थी, अब हर पल खास लग रहा है। कुछ हफ्तों तक छोटी छोटी मुलाकातों और मैसेजिंग के बाद आदित्य ने पल्लवी को सिर्फ एक बात बताई। आदित्य, पल्लवी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पल्लवी के होठों पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में चमक। पल्लवी, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूं। पहली बार दोनों ने अपने दिल की बात साझा की। टैक्सी वाली वो पहली मुलाकात अब उनके लिए यादों का सबसे खूबसूरत पल बन गई। पल्लवी और आदित्य का रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मेल बन गया था। हर सुबह आदित्य पल्लवी को सुबह की गुड मॉर्निंग कॉल करता। हर शाम पल्लवी उसके लिए छोटी छोटी सरप्राइज मैसेज और फोटो भेजती। उनके बीच छोटे छोटे इशारे और नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ होता है, उनके रिश्ते में भी पहला स्ट्रगल आया। एक दिन पल्लवी ने महसूस किया कि आदित्य कुछ अलग और चुपचाप लग रहे हैं। पल्लवी सोचते हुए, क्या वह मुझे पसंद नहीं करता? क्या वह बदल गया है? आदित्य भी असल में परेशान था। उसका ऑफिस नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और समय के दबाव ने उसे भावनाओं को छुपाने पर मजबूर कर दिया। पल्लवी ने तय किया कि वह सच्चाई जानने के लिए आदित्य से मिलेगी। उन्होंने तय किया छोटा पार्क, वही जगह जहां पहली बार उन्होंने हाथ पकड़ा था। बारिश की हल्की बूंदें, हरे पेड़ और फूलों की खुशबू।
आदित्य पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। आदित्य, पल्लवी, मैं जानता हूं कि मैं दूर लग रहा था। मैं बस अपने डर और जिम्मेदारियों में फंसा हुआ था। पल्लवी, मुझे डर था कि तुम मुझे भूल गए हो। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हें भूलना? नहीं, तुम मेरी दुनिया हो। इस संघर्ष ने उनके प्यार को और मजबूत बना दिया। अब वो हर पल एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। छोटे छोटे डेट्स, म्यूजिक, हाथों का स्पर्श और आंखों की बातें उनके रिश्ते में रोमांस का स्तर बढ़ा गए। एक रोमांटिक पल, आदित्य ने पल्लवी के लिए एक सपनों जैसा डिनर तैयार किया। मोमबत्तियों की रोशनी, उनके पसंदीदा फूल और उनके बीच पहली बार गहरी बातें और भविष्य की प्लानिंग। पल्लवी की सोच। टैक्सी में शुरू हुआ वो प्यार अब मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बन गया है। कुछ दिनों की डेट्स और मुलाकातों के बाद आदित्य ने पल्लवी को एक स्पेशल शाम के लिए होटल बुलाया। होटल का कमरा हल्की मोमबत्ती और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। खिड़कियों से शहर की रोशनी और दूर से आती हल्की बारिश की आवाज माहौल को रोमांटिक बना रही थी। पल्लवी, यह जगह जैसे सपनों की दुनिया हो। आदित्य हंसते हुए, तुम्हारे बिना यह सब फीका लगता। आदित्य ने धीरे से पल्लवी का हाथ थामा। दोनों करीब बैठे, नजरों में नजरों को तलाशते हुए। पल्लवी की हंसी और आदित्य की मुस्कान कमरे को रोशनी से भर रही थी। पल्लवी, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही महसूस कराते हो जैसे मैं सुरक्षित और खास हूं। आदित्य, क्योंकि तुम सच में खास हो, मेरे लिए सब कुछ। आदित्य ने पल्लवी को धीरे से गले लगाया। पल्लवी ने उसके गले में सिर रखकर धीरे धीरे अपनी भावनाओं को महसूस किया। उनके बीच चुप्पी में प्यार की गहराई झलक रही थी, जैसे हर स्पर्श और नजरों की मुलाकात शब्दों से भी ज्यादा कह रही हो। पल्लवी धीरे से, तुम्हारे पास रहकर मुझे लगता है समय भी ठहर गया है। आदित्य, और मैं चाहता हूं कि ये पल हमेशा हमारे साथ रहे। पल्लवी और आदित्य की रिलेशनशिप अब गहरी और मजबूत हो चुकी थी, लेकिन जैसे हर कहानी में, इस रोमांटिक सफर में भी एक छोटा ट्विस्ट आया। आदित्य को अपने ऑफिस में अचानक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। पल्लवी भी अपने करियर में कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी। दोनों के मिलने के मौके कम हो गए। पल्लवी फोन पर, मैं समझती हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आदित्य, मैं भी। हम जल्द ही मिलेंगे, वादा। कुछ हफ्तों के बाद आदित्य ने एक सरप्राइज प्लान किया। उसने पल्लवी को उसी होटल में बुलाया जहां उनका पहला रोमांटिक पल था। कमरे में गुलाब और मोमबत्ती पहले से ही सजाए गए थे। आदित्य ने पल्लवी का हाथ पकड़कर कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे ये पल हमेशा ऐसे ही खास रहें। पल्लवी की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। दोनों ने धीरे धीरे करीब बैठकर हाथ थामे रखा और एक दूसरे की आंखों में अपने प्यार की गहराई देखी। आदित्य और पल्लवी ने तय किया कि अब वो सिर्फ अपने प्यार में जिएंगे। उन्होंने शहर की सैर की, हाथों में हाथ डाले, कभी टैक्सी में बैठकर पुरानी यादें ताजा की। हर पल, हर नजरों का इशारा और हर स्पर्श उनके प्यार को मजबूत करता रहा। पल्लवी, टैक्सी में शुरू हुआ प्यार अब हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन गया है। आदित्य, और मैं इसे हर दिन जीना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हारे साथ। दोस्तों, अगर आपको यह रोमांटिक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसे और दिल को छू लेने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी आप सबसे पहले देख सकें।